क्वांटम केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आज मैं पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज बताऊँगा आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में, उस कंपाउंड के बारे में। तो आज का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा उसके व्युत्पन्न। बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो ये होता है C++OH। आप देखिए कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये दो ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। तो CO ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप। CO कहते हैं कार्बोनिल, OH कहते हैं हाइड्रोक्सिल। तो कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल को जब हम जोड़ देंगे बनता है कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक समूह हुआ और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। पहला है एलिफैटिक, दूसरा है एरोमेटिक। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक का सामान्य फार्मूला होता है RCOH और इसका होता है एरोमेटिक का ArCOH। R क्या है? R एल्किल समूह है। यहाँ आप लिख सकते हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल को लिख सकते हैं। CH3 लिख दें, C2H5 लिख दीजिए, आप C3H7 लिख दीजिए, हो जाएगा सब। और एरोमेटिक में जो एराइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप क्या है? फिनाइल है। C6H5 को कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल और फिनाइल ग्रुप। एलिफैटिक एसिड के एग्जाम्पल्स हैं CH3COOH, एस्टिक एसिड, C2H5COH, ये प्रोपेनोइक एसिड हुआ। ऐसे ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड सो ऑन होता है। और इसका एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड। ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हुआ है। अब बच्चों, आपने पढ़ा था अल्कोहल में कि अल्कोहल मोनोहाइड्रिक होते हैं, डाईहाइड्रिक होते हैं। ठीक से प्रकार से ये भी मोनोकार्बोक्सिलिक और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल है एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एग्जाम्पल है आपका, यह है ऑक्जेलिक एसिड। ये आपका है मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। ये एग्जाम्पल आपके हुए एलिफैटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के। और एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है आपका ये हुआ थाइलिक एसिड। ये एग्जाम्पल्स हुए। अब बताएंगे हमको उसकी नेमिंग, कैसे की नेमिंग होती है। IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, ये आपका एलिफैटिक एसिड है। इसमें इसकी नेमिंग करते हैं, कैसे होगा? रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इसका देखिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1, मेथ हुआ रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स होगा एन। सेकेंडरी सफिक्स होगा ओइक एसिड।
इसमें होगा रूट वर्ड में होगा मेथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, SCOH का नाम हुआ मेथेनोइक एसिड। सिमिलरली इट हैज 2 कार्बन, के बाद 2 कार्बन हैं, हुआ एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, सो ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग होती है, ये रिंग आपकी बेंजीन की है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सफिक्स होता है ओइक एसिड, इसका नाम हुआ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये हुआ आपका बेंजोइक एसिड। इसके मेटा पोजीशन पाया NO2 ग्रुप, इसका नाम होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसकी नेमिंग हुई। अब हम बताएंगे बनाने की सामान्य विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां। नंबर 1, अल्कोहल द्वारा। जब प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह आपका हुआ प्राइमरी अल्कोहल CH3OH, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, इसका ऑक्सीकरण फिर होगा, ये बनेगा SCOH, फॉर्मिक एसिड। दूसरी विधि है एल्डिहाइड द्वारा। एल्डिहाइड द्वारा, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए आपका CH3CHO एस्टल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन होगा बाय टॉलन रिएजेंट, ये देगा CH3COH। नेक्स्ट मेथड है आपका साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, बच्चों ऐसे नोट रखिए आप, जब भी जल अपघटन होता है तो या तो अम्लीय माध्यम होगा या क्षारीय माध्यम होगा। देखिए मैं जनरल में बता रहा हूं आपको, RCN, इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये देगा RCOH प्लस अमोनिया। अब आप यहाँ H रख देंगे तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ CH3 रखेंगे तो यहाँ CH3 आएगा, CH5 रखेंगे तो CH5 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट मेथड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा जब ग्रिग्नार्ड के ईथरी विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रवाहित करते हैं तो हमें एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। उसका जब जल अपघटन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। देखिए ये आपका हुआ CO2 प्लस CH3MgI, ये बनेगा डबल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड O MgI का जल गठन होगा, ऐसे होगा, यहां से तोड़ देगा ये बनेगा CH3COH प्लस MgIOH। ये विधियां हुई आपकी
कार्बोक्सिल बनाने की एक विधि और है, ईस्टर के जल बढ़न द्वारा। एस्टर के जल बढ़न द्वारा एस्टर के जल बढ़न द्वारा एस्टर के जल बढ़न द्वारा जल अपघटन द्वारा। जैसे ये देखिए आपका एस्टर है CH3COCH5, इसका नाम है एसिटिलेट। ये रिएक्शन बहुत ही प्रचलित है, आप इसको हाई स्कूल में पढ़ा होगा। एथिल एसीटेट प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये बनेगा CH3COH प्लस C2H5OH। ये तो हुआ एलिफेटिक एसिड बनाने की विधि। अब बताएंगे आपको हम एरोमेटिक अम्ल बनाने की विधियां। एल्किल बेंजीन का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ये आपका हुआ टॉलुइन, इसका नाम है टॉलुइन। इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये देगा बेंजोइक एसिड। चलो हम बना सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए ये CH3 यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ CH लगा दिया, ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा थाइलिक एसिड। ये सारी बनाने की विधियां हुई इस वीडियो में। कल के वीडियो में बताऊंगा आपको मैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के गुण और उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उनके अम्लों की प्रबलता का, सामर्थ्य का क्रम बताऊंगा कल में। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको बोर्ड एग्जाम तक सारा कुछ पढ़ा दूंगा इस पर। मैं आपको चलो शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद।